हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका अपना अनुपम आनंद और हम फिर से आ गए हैं नए लेक्चर में। और आज का जो हमारा लेक्चर है, जैसा कि हम जानते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका एक लेक्चर हम लोगों ने पढ़ लिया है, यानी कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर हम लोगों ने पढ़ लिया है। इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम लोगों ने ये देख लिया था कि इस पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करनी है। आज से हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इस पूरे चैप्टर को छोटे छोटे वीडियोज़ के फॉर्म में कवर करेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है आपने कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो कर लें, ठीक है। और अब शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। देखिए, एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। कोई भी पार्ट आप मिस करेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। देखिए, हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहली चीज़, जो न्यूरॉन होता है उसका दूसरा नाम होता है नर्व सेल। तो कहीं अगर आपको नर्व सेल दिया है या न्यूरॉन दिया है तो मतलब एक ही है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, न्यूरॉन को नेफ्रॉन से कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि बहुत मिलते जुलते टर्म है और जनरली ये कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, बेसिकली हम कह सकते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। आप ये मान के चलें न्यूरोनिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। न्यूरॉन इज अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम एंड नेफ्रॉन इज अ पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, बिकॉज नेफ्रॉन इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी, और किडनी हम जानते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। तो नेफ्रॉन से कंफ्यूज मत होइएगा। नेफ्रॉन एक्सक्रीटरी सिस्टम से मतलब रखता है और हमारा जो न्यूरॉन है वो नर्व सेल है, तो वो हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, अगर हम न्यूरॉन्स की बात करें, इसके पार्ट्स की बात करें, इसके कितने पार्ट होते हैं, तो बेसिक इसके 3 पार्ट्स होते हैं। कहीं कहीं देखिए 2 पार्ट्स भी दे रखा है, बट हम 3 पार्ट्स मान के चल रहे हैं, ठीक। कहीं 2 पार्ट दिया तो वो गलत नहीं दिया है, क्योंकि उसमें उन लोगों ने डेंड्राइट्स को कंसिडर नहीं किया है, लेकिन हम डेंड्राइट्स को कंसिडर करके इसके 3 पार्ट्स मानेंगे। देखिए, पहला पार्ट है साइटोन, दूसरा पार्ट है एक्सॉन और तीसरा पार्ट है डेंड्राइट। अगर कहीं आपके बुक में कहीं किसी रेफरेंस में 2 पार्ट्स दे रखा है तो उन्होंने डेंड्राइट को 3rd पार्ट कंसिडर नहीं किया है, ठीक है। आप अभी मान के चलेंगे कि 3 पार्ट्स होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और वैसे भी अगर कहीं भी कुछ ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी अगर लाइन है कि कहीं कह रहे हैं कि ये 3 पार्ट्स है, किसी में कह रहा है 2 पार्ट्स है, तो उसमें आपके कभी मार्क्स काटे नहीं जाते हैं। ऐसा नहीं, अगर आपने 3 पार्ट्स या फिर 2 पार्ट्स लिख दिया तो आपके नंबर डिडक्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता भी नहीं है, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर को समझते हैं हम। देखिए, स्ट्रक्चर देखिए कुछ इस तरह का होता है। एक एक करके हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, तीनों ही पार्ट्स को ड्रॉ करेंगे। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले साइटोन की बात करें तो साइटोन कुछ इस तरह का होता है। ये साइटोन हो गया। तो देखिए, ये अपना साइटोन वाला पार्ट है, ये एक्सॉन है। अभी एक एक करके जब लेबलिंग करेंगे तो आपको सारे पार्ट बता देंगे। अभी आप समझ लीजिए, सबसे पहले साइटोन को ड्रॉ किया है, फिर ये नीचे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो अपना एक्सॉन है, और इसी साइटोन से कुछ और छोटे छोटे प्रोसेसेस निकलते हैं। जिनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। देखिए, ये जो प्रोसेसर निकल रहे हैं ये बेसिकली अपना क्या है, डेंड्राइट्स। तो ये जो 4 प्रोसेस निकले हैं वो अपने डेंड्राइट हैं। ये जो मेन बल्क बीच का पोर्शन है वो साइटोन है, और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकला वो एक्सॉन है, ठीक है।
ये हो गया साइटोन, ये हो गया डेंड्राइट, ये हो गया एक्सॉन। और आप देखेंगे एक्सॉन के एंड पोर्शन में भी फिर 3 प्रोसेसेस अराइज हुई हैं। इन्हें हम कहते हैं टीलो डेंड्राइट। ये उतना ज़्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप टर्म्स वैसे कोशिश करिए याद हो जाए तो अच्छी बात है, बट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है कि स्टीलोडेंड्राइट से एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर, एक बटन लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, जिसे हम कहते हैं साइनेप्टिक नॉब। ये याद रखिएगा टर्म, साइनेप्टिक नॉब, ठीक है। इस पूरे साइटोन पार्ट में और डेंड्राइट पार्ट में छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये ग्रैन्यूल्स पाए जा रहे हैं और इन ग्रैन्यूल में आरएनए की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। अब जाहिर सी बात है, हमें पता है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, कहीं भी अगर आरएनए ज़्यादा होगा तो वहाँ पे प्रोटीन्स ज़्यादा होंगी, क्योंकि आरएनए से ही प्रोटीन बनता है। तो ये जो छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स साइटोन पार्ट और डेंड्राइट पार्ट में बनाए गए हैं, इन ग्रैन्यूल्स का नाम होता है निसेल्स ग्रैन्यूल। आप एक ही टर्म याद रखिए, नहीं तो इसका नाम एक और होता है, इसे टिग्रॉइड बॉडीज कहते हैं, बट आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए सिर्फ एक ही नाम बताया जा रहा है, निसेल्स ग्रैन्यूल। वैसे इंफॉर्मेशन के लिए इसको टिग्रॉइड बॉडीज भी कहते हैं, लेकिन आप सिर्फ एक निसेल्स ग्रैन्यूल ही याद रखें, ठीक है। अब देखिए, ये जो निसेल्स ग्रैन्यूल है उसमें आरएनए की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और यानी हम कह सकते हैं प्रोटीन ज़्यादा होती है। साइटोन पार्ट में न्यूक्लियस भी होता है और भी अलग अलग तरह के सेल ऑर्गेनील्स होते हैं, जैसे कि गोल्जी अपरेटस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जितने सेल ऑर्गेनील्स हैं वो इसमें होते हैं और भी। लेकिन एक सेल ऑर्गेनील नहीं होता है जिसे हम सेंट्रियोल कहते हैं, और हम जानते हैं सेंट्रियोल किसी भी सेल के डिवीजन में रोल प्ले करता है। अब किस तरह से रोल प्ले करता है ये आप क्लास 11 में सीखेंगे नेक्स्ट ईयर, ठीक है। सेल डिवीजन के चैप्टर में आपको पढ़ा दिया जाएगा, और जो सेल यूनिट ऑफ, उसमें एक चैप्टर है सेल यूनिट ऑफ लाइफ, तो 9th का है। एक चैप्टर आएगा चैप्टर नंबर 8, ठीक है, वहाँ पे सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया जाएगा, वहाँ पे आपको सेंट्रियोल के बारे में भी बताया जाएगा, ठीक है। चलिए खैर, निसेल्स ग्रैन्यूल के बारे में समझ गए कि एक ग्रैन्यूल होते हैं जिसमें आरएनए की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और ये प्रोटीन्स बनाते हैं। उसी तरह साइटोन के लिए हम समझ गए, इसमें सेल ऑर्गेनील्स होती हैं अलग अलग, इसमें ये होते हैं न्यूक्लियस होता है, बस इसमें सेंट्रियोल नहीं होता है। अब सेंट्रियोल सेल डिवीजन में रोल प्ले करता है, सेंट्रियोल यहाँ पे है नहीं, मतलब जाहिर सी बात है नर्व सेल या न्यूरॉन का डिवीजन नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कभी भी अगर आपको हैमरेज हो जा रही है या वहाँ पर अगर नर्व सेल डैमेज हो जाता है तो वापस से नर्व सेल रीजनरेट नहीं करता है, क्योंकि इसमें डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती है सेंट्रियोल के एब्सेंस की वजह से। तो देखिए ये डायग्राम से आपको कुछ चीज़ समझ में आ गया होगा कि इसके 3 पार्ट होते हैं, साइटोन, एक्सॉन, डेंड्राइट, जो कि हमने यहाँ पर देख लिया। अब इस एक्सॉन के मेम्ब्रेन का भी एक नाम होता है, जो एक्सॉन देख रहे हैं, इस एक्सॉन पे एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं एक्सोलेमा मेम्ब्रेन। एक्सॉन की मेम्ब्रेन को कहते हैं एक्सोलेमा मेम्ब्रेन, और इस एक्सॉन के अंदर भी एक फ्लूइड फील्ड होती है, ग्रैन्यूल्स नहीं है, ये फ्लूइड है, पूरी की पूरी फ्लूइड फील्ड होती है, जिस फ्लूइड को हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म, ठीक। अब देखिएगा, इस एक्सोलेमा मेम्ब्रेन के बाहर एक मेम्ब्रेन और होती है। ये जो एक्सोलेमा मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के बाहर एक मेम्ब्रेन और होती है, ठीक, दोनों तरफ एक मेम्ब्रेन और होगी। अब इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है न्यूरीलेमा मेम्ब्रेन, यानी कि एक्सॉन की मेम्ब्रेन एक्सोलेमा मेम्ब्रेन, और उसके बाहर एक मेम्ब्रेन और है जिसे हम कह रहे हैं न्यूरीलेमा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो 2 मेम्ब्रेन हो गई। अब ये जो न्यूरीलेमा मेम्ब्रेन है वो एक स्पेशलाइज्ड सेल्स से बना होता है, जिसे हम कहते हैं
श्वान सेल, क्या कहते हैं, श्वान सेल। और इस श्वान सेल की एक इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि ये माइलिन शीथ सेक्रीट करता है, ठीक। यानी कि इतना हमें समझ में आ गया कि एक्सॉन की मेम्ब्रेन एक्सोलेमा मेम्ब्रेन, उसके बाहर का मेम्ब्रेन न्यूरिलेमा मेम्ब्रेन, और न्यूरिलेमा मेम्ब्रेन किससे बना हुआ है, श्वान सेल से बना हुआ है। ये श्वान सेल क्या सेक्रीट करते हैं, माइलिन शीथ सेक्रीट करते हैं। यानी आप देख रहे हैं कि ये देखिए इतना दूर न्यूरिलेमा मेम्ब्रेन है, तो इतना ही दूर क्या सेक्रीट होगा, माइलिन शीथ सेक्रीट होगा, क्योंकि इसी के अंदर क्या प्रेजेंट है, श्वान सेल प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है, ना आ रहा हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में दोबारा बता दूं। न्यूरिलेमा मेम्ब्रेन में श्वान सेल्स हैं जो कि माइलिन शीथ सेक्रीट कर रहे हैं, तो ये न्यूरिलेमा मेम्ब्रेन है, तो इतना दूर क्या हो जाएगा अपना, माइलिन शीथ हो जाएगा, क्योंकि इतना ही दूर तो श्वान सेल प्रेजेंट है। जितना दूर श्वान सेल प्रेजेंट होगा उतना ही दूर माइलिन शीथ होगा, क्योंकि श्वान सेल ही माइलिन शीथ सेक्रीट कर रहा है। जहां पे माइलिन शीथ नहीं है, इसका मतलब वहां पे श्वान सेल भी नहीं है, ठीक। तो ये देखिए बाहर अपना न्यूरिलेमा मेम्ब्रेन है। आप एक बात देख रहे होंगे कि ये जो न्यूरिलेमा मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूअस प्रेजेंट नहीं है, जगह जगह पे एब्सेंट भी है। तो जहां पे जगह जगह ये एब्सेंट है उसे हम कहते हैं, जहां पर ये एब्सेंट है उसे कहते हैं, इसको मैं यहां लिख देता हूं, नोड्स ऑफ रनवियर, नोड्स ऑफ रनवियर कहते हैं इसे, ठीक है। यानी कि नोड्स ऑफ रनवियर क्या है, माइलिन शीथ जहां पे एब्सेंट है उस पार्ट को नोड्स ऑफ रनवियर कहते हैं, तो जहां पे प्रेजेंट उसे इंटर नोड कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है हमारे न्यूरॉन या नर्व सेल का, 10th लेवल पे इतना बहुत है, ठीक है। और एक बात चलिए एडिशनल मैं आपको बता देता हूं कि जिन न्यूरॉन में माइलिन शीथ होगा, यानी कि ध्यान समझिएगा, जिन न्यूरॉन में न्यूरिलेमा मेम्ब्रेन होगा, बताइए क्या उसी न्यूरॉन में श्वान सेल भी होगा। मतलब जिस न्यूरॉन में न्यूरिलेमा मेम्ब्रेन है उसी न्यूरॉन में तो श्वान सेल है, क्योंकि श्वान सेल कहाँ है, न्यूरिलेमा मेम्ब्रेन के अंदर है। तो यार न्यूरिलेमा मेम्ब्रेन होगा तभी श्वान सेल होगा, क्योंकि श्वान सेल इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूरिलेमा मेम्ब्रेन। तो अगर न्यूरिलेमा मेम्ब्रेन है तो श्वान सेल भी है। यानी कि जिन न्यूरॉन में न्यूरिलेमा मेम्ब्रेन है उन न्यूरॉन में श्वान सेल भी हैं, और उन्हीं न्यूरॉन में माइलिन शीथ भी सेक्रीट होगा। और जिन न्यूरॉन में न्यूरिलेमा मेम्ब्रेन एब्सेंट है उन न्यूरॉन में श्वान सेल्स भी एब्सेंट है, यानी कि उन न्यूरॉन में माइलिन शीथ भी एब्सेंट है, ठीक है। तो जिन न्यूरॉन में माइलिन शीथ है उन्हें हम माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं, और वो वाइट कलर के होते हैं। और जिन न्यूरॉन में न्यूरिलेमा मेम्ब्रेन नहीं है, यानी कि श्वान सेल नहीं है, यानी कि माइलिन शीथ नहीं है, उन्हें हम अनमाइलिनेटेड नर्व कहते हैं, और वो ग्रे कलर के होते हैं, ठीक है। तो हमारे पूरे नर्वस सिस्टम में दो तरह के मैटर होते हैं, ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। तो जाहिर सी बात है ग्रे मैटर अनमाइलिनेटेड नर्व से बना होगा क्योंकि वो ग्रे कलर का है, और वाइट मैटर माइलिनेटेड न्यूरॉन का बना होगा क्योंकि वो वाइट कलर का है। तो देखिए बेसिक से हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में पढ़ लिया। मुझे उम्मीद होगा आप लोगों को ये समझ में आ रहा है। किसी भी तरह का कोई भी अगर आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। आप कमेंट करके मुझे टॉपिक बता सकते हैं, जैसे इस टॉपिक के बारे में जो ये अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है, वो मुझे कमेंट करके मेरे किसी सब्सक्राइबर ने पूछा था कि आप ये चैप्टर शुरू करिए, इसलिए ये चैप्टर शुरू किया। नहीं तो मेरा फोकस अभी तो नीट पर ज़्यादा है, क्योंकि नीट का पेपर आने वाला है जैसा हम जानते हैं 26 जून को, ठीक है ना, तो 26 जुलाई को सॉरी, ठीक है। तो इस वजह से नीट पे फोकस थोड़ा ज़्यादा है, बट चूंकि आपने डिमांड कर दिया था तो इस चैप्टर को शुरू कर दिया गया, ठीक है। और भी किसी भी तरह का वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का लेक्चर आपको कोई टॉपिक समझना है तो आप भी अपने तरफ से पूछ सकते हैं। बाकी तो वीडियोज़ डेली के डेली अपलोड हो ही रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए पसंद आया तो, और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर जाइएगा मत।